मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों को जय मसीह की। धन्यवादी दिवस जैसे ही हम लोग मनाकर हटते हैं, पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, यानी कि क्रिसमस की आने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पूरे विश्व में हर जगह क्रिसमस ट्री सजकर हर जगह लग जाते हैं और बहुत सारी बिजलियां या रोशनियों की कतारें जगमग करती हुई पूरे विश्व को प्रकाशित करती हैं। यूं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की कई भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं द्वारा पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम और नए नियम में की गई है। एडवेंट फर्स्ट यानी कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला रविवार एडवेंट फर्स्ट के रूप में मनाया जाता है। एडवेंट मतलब आना। यह रविवार प्रायः आशा के रूप में मनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने की आशा के रूप में या आगमन के रूप में मनाया जाता है। इसलिए आगमन का प्रथम रविवार आशा की ओर इंगित करता है। प्रभु यीशु मसीह के रूप में आशा। इस संसार में जो संसार परमेश्वर से अलगाव के कारण निराशा में जी रहा था, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवनों को बदल देने का संदेश है। यहां आशा अच्छे की आशा है। यहां आशा में अपेक्षा होती है और आशा स्वाभाविक रूप से परमेश्वर की ओर इंगित करती है। जैसा कि भजनकार लिखता है, परमेश्वर हमारा शरणस्थल और बल है, मुसीबत में एक बहुत ही वर्तमान मदद। इसलिए हम न डरेंगे चाहे पृथ्वी बदल जाए। परमेश्वर के छुटकारे में इस आशा और विश्वास की परिकाष्ठा आने वाले यीशु मसीह के जन्म में पाई गई है और उसका नाम, जैसे कि भविष्यवक्ता लिखता है, इमैनुअल होना था, यानी कि परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए एक उद्धारकर्ता का जन्म है। परंतु अक्सर गैर मसीही यह प्रश्न करते हैं कि जिस मसीह की आप बाट जो रहे हैं, जिस मसीह के जन्म की आशा के आगमन में आप यह रविवार मना रहे हैं, उसका जन्म तो 2000 वर्ष पहले ही हो चुका है और उसका जन्म हो चुका है और उसे क्रूसित करा गया और पुनरुत्थान के बाद उनका स्वर्गारोहण हो चुका है। तो आप किस आगमन की आशा से यह एडवेंट फर्स्ट का संडे मना रहे हैं? यह प्रश्न बहुत वाजिब है और उसका उत्तर भी हमें पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही दिया जाता है। वे कहते हैं अपने शिष्यों से कि उस मार्ग का आगमन हो चुका है, सावधान रहें और सतर्क रहें। यहाँ पर आगमन की आशा पवित्र शास्त्र बाइबल 3 भागों में विभाजित करती है। सबसे पहले और सबसे ज्यादा सोचा गया जो था वो लगभग 2000 साल पहले हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह एक बच्चे के रूप में, एक युवा आदमी के रूप में आए थे और हमारी पाप क्षमा के लिए उन्होंने क्रूस पर महाबलिदान दिया था। दूसरा वर्तमान है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आना चाहते हैं। और तीसरा होगा भविष्य में, जब प्रभु यीशु मसीह एक सर्वशक्तिमान राजा एवं न्यायी के रूप में पृथ्वी पर आएंगे। वैसे तो प्रथम आगमन की आशा उन तमाम भविष्यवक्ताओं के लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां की थी, जैसा कि गिनती 24:17 में लिखा है, मैं उसे देखता हूं परंतु अभी नहीं, मैं उसे देखता हूं लेकिन पास नहीं। याकूब में से एक तारा निकलेगा
इज़राइल से एक राजदंड उठेगा। यशाया नबी 7:14 में लिखा है, इसलिए यहोवा तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम इमानुएल रखना, यदि कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जैसा कि भविष्यवाणी हुई, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन आज हम जिस आगमन की बात कर रहे हैं वो आगमन है प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन, द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि उस मार्ग का आरंभ हो चुका है, सावधान रहें, सतर्क रहें। मत्ती रचित सुसमाचार एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत हमें देता है, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सुनाया था। यह दृष्टांत है उन 10 कुंवारियों का जो दूल्हे से मिलने के लिए आतुर तेजी से अपने घरों से निकलती हैं, जिसमें 5 बुद्धिमान कुंवारियां हैं। वे अपने दीपकों में तेल भरने के अलावा कुप्पी में अतिरिक्त तेल लेकर निकलती हैं, और 5 बुद्धिहीन कुंवारियां रहती हैं जो केवल अपने दीपकों में तेल लेकर दूल्हे से मिलने निकलती हैं। दूल्हे को बहुत देर हो जाती है और देर रात के प्रहर में आवाज आती है कि दूल्हा आ गया। जो 5 बुद्धिमान कुंवारियां रहती हैं वे अपनी कुप्पियों में से अतिरिक्त तेल को अपने दीपकों में लगाती हैं और उससे प्रकाश करती हैं और दूल्हे से मिलने को निकल जाती हैं। जो दूसरी 5 बुद्धिहीन कुंवारियां हैं वो अपने दीपकों में तेल कम होते देखती हैं, यहां तक कि कई दीपकों की लौ बुझ जाती है। वे बुद्धिमान कुंवारियों से तेल मांगती हैं, लेकिन उन्हें इनकार कर दिया जाता है। तब वे तेल की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकलती हैं, लेकिन जब तक वे तेल की व्यवस्था करके अपने दीपकों को प्रकाशमय करके लौटती हैं, तब तक द्वार बंद हो चुका रहता है। यहाँ पर प्रभु उस मार्ग की ओर इंगित कर रहे हैं जो आरंभ हो चुका है, यानी कि उनके पुनः आगमन का मार्ग, जो उनके सांसारिक जन्म और पुनरुत्थान से आरंभ हो गया है। प्रभु यीशु पुनः आएंगे, लेकिन कब, यह कोई नहीं जानता। प्रभु की वापसी की आशा हमें आज के वर्तमान में हमारी क्या तैयारियां चल रही हैं, इस पर जोर डालती हैं। क्या वास्तव में हम उन बुद्धिमान कुंवारियों की तरह हैं कि जब प्रभु पुनः लौटेंगे तो हम निश्चित रूप से प्रभु के साथ भोजन में शामिल होंगे, या हम उन अल्प बुद्धि कुंवारियों में से हैं जिनके पास आगमन की आशा तो है लेकिन कोई तैयारी नहीं है, या उनकी तैयारियां अपूर्ण हैं और यह आगमन की आशा नहीं है। और हमारी तैयारियां अपूर्ण हैं इसलिए क्योंकि हमारे वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हमारी तैयारियां उन फरीसियों और धार्मिक गुरुओं की माफिक हैं जो प्रभु यीशु मसीह के समकालीन थे। वे परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखते थे। उन्हें प्रभु यीशु मसीह के आगमन की आशा थी। उनका दिलो दिमाग एक मसीहा के आगमन की प्रतीक्षा से सरोबार था, आशान्वित था, और प्रभु यीशु मसीह आए भी। वे मनुष्य की काया लेके हमारे मध्य आए, हमारे मध्य डेरा डाला। उनके बोलने और उनके कार्य में इन धार्मिक गुरुओं ने परमेश्वर की सामर्थ्य को देखा, परमेश्वर के अधिकार को देखा, लेकिन स्वीकार नहीं किया। उसे जांचा नहीं, उसे खोजा नहीं, उसे परखा नहीं और उसे अपनाया नहीं, क्योंकि उनका दिमाग पुराने नियम के उस मसीहा की खोज कर रहा था जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में स्वीकार नहीं करा जा रहा था। वे यह सोचते थे कि जो पुराने नियम के नियमों के
बाहर है, वो मसीहा कैसे हो सकता है? और जब उन लोगों ने उस मसीहा को पुराने नियम की सीमा से बाहर पाया तो उसे अंत में क्रूस पर चढ़ा दिया। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ पवित्र शास्त्र पढ़ना, प्रार्थना में सतर्क रहना, प्रभु के मार्ग पर चलना प्रभु यीशु मसीह को आपके वर्तमान में आगमन का आना नहीं कह सकते। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रति सच्ची श्रद्धा, उसके वचनों में उनकी वाणी सुनना और गवाही देना कि देखो मेरे वर्तमान में प्रभु यीशु मसीह आ गए हैं, मेरे हृदय, मेरी आत्मा, मेरे कार्यों और मेरे वचनों में प्रभु का जन्म हो चुका है का साक्ष्य देना होगा, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन इस संसार में हो तो आप केवल आशा में ही आनंदित या भ्रमित न रहें, बल्कि सच्चे खुदा को उनके पूरे आगमन की तैयारी पूरी श्रद्धा, विश्वास, उमंग और सत्यता में शामिल होकर करें, ना कि प्रभु के द्वारा निकाले और हटाए जाएं, क्योंकि आशा आपके वर्तमान में प्रकटन होनी चाहिए, ना कि उन फरीसियों की तरह कि हम सिर्फ नियमों में जड़े रहें और जो मसीहा पुनः आए तो हम उसे स्वीकारें नहीं, केवल आशा में ही आनंदित रहें। एक अंग्रेज साहित्यकार क्या खूब लिखता है, Christ returning to earth at a time we don't know and Jesus coming into our hearts anew is on each advent. Jesus wants us to be ready and be prepared by keeping alert, constantly preparing ourselves, our hearts, and continuing to hope in our loving God who comes to us in Jesus Christ. तो मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन की आशा आप उस ऐतिहासिक प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस की तैयारियों में जरूर रखें और एक आशा यह भी रखें कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने वर्तमान में शामिल करेंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि आध्यात्मिक तैयारियां कहीं से खरीदी नहीं जा सकती और ना ही ये उधार ली जा सकती हैं। हमें स्वयं अपने परमेश्वर से अपना रिश्ता स्थापित करना होता है। प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन, द्वितीय आगमन, सेकंड कमिंग निश्चित है, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। लेकिन तब तक हमें उसके आगमन की आशा में अपने आप को सुदृढ़ रखना चाहिए, क्योंकि उनका आगमन, उनका द्वितीय आगमन इतनी तेजी से होगा कि तब न हमारे पास मोल भाव के लिए कोई वक्त होगा और न ही हम किसी से जाकर अपने लिए आध्यात्मिकता खरीद पाएंगे। इसीलिए इस एडवेंट प्रभु यीशु मसीह के आने की आशा आपके वर्तमान में साक्ष्य बनकर उभरे और उसका प्रकाश चाहों ओर फैले। अपने हृदय के दरवाजों को खोलिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप में जन्म लेना चाहते हैं।